हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी को क्लास 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हम लोग का पहला चैप्टर क्या है। देखिए, पहला चैप्टर हम लोग का है जीवों में जनन। इसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहते हैं। देखिए, अब हम लोग इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, जनन जनन को इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखिए, जनन की डिफिनेशन क्या होती है। जनन की डिफिनेशन देखिए, जीवों द्वारा अपनी जैसी नई संतान के निर्माण की क्रिया को जनन कहते हैं। क्या? जीवों द्वारा क्या होता है? एक नई संतान का निर्माण होता है, उसे हम लोग जनन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, एक क्या है? हाथी है। हाथी एक क्या नई संतान का निर्माण करता है, तो वह क्या हो गया? अपने ही जैसे, मान लीजिए हाथी है, अपने ही जैसे एक क्या नई संतान का निर्माण करता है, वह क्या हो गया? जनन हो गया। अगर हम लोग मान लीजिए, जैसे हम लोग हो गए, हम हो गए, अगर हम भी अपने ही जैसे क्या नई संतान का निर्माण करते हैं, तो वह क्या हो जाएगा? वह क्रिया क्या? जनन कहलाएगी। वह क्रिया क्या? जनन कहलाएगी। अब देखिए, जनन के बारे में हम लोग को पता हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जनक, जिसको इंग्लिश में पेरेंट कहते हैं। देखिए, जनक किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो ऐसे जीव जो अपने जैसी नई संतान को बनाते हैं, उन्हें हम जनक कहते हैं। जैसे मान लीजिए, एक कुत्ता हो गया। एक कुत्ता हो गया, वह अपने ही जैसी क्या एक नई संतान बनाता है, तो वह जो कुत्ता होगा वह क्या हो जाएगा? वह जनक हो जाएगा। और जो उसकी संतान होगी वह क्या हो जाएगा? वह संतति हो जाएगा। आगे हम संतति के बारे में पढ़ाएंगे। जनक के बारे में हम लोग को पता हो गया। अब देखिए, संतति संतति को इंग्लिश में हम लोग ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। देखिए, संतति किसे कहते हैं? जनक द्वारा बनने वाली नई संतान को, जनक द्वारा बनने वाली नई संतान को हम लोग क्या कहते हैं? संतति कहते हैं। अगर मान लीजिए, जैसे क्या घोड़ा हो गया, वह घोड़ा हो गया, घोड़ा अपने ही जैसे क्या नई संतान बनाता है। जब अपने ही जैसे क्या नई संतान बनाता है, तो घोड़ा क्या हो जाएगा? घोड़ा घोड़ा जनक हो जाएगा। और जो संतान बनाता है वह क्या हो जाएगा? वह संतति हो जाएगा। अब हम लोग को इतना पता हो गया। और मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए क्या हो गया? एक आम का पेड़ हो गया। इतना अच्छे से हमें कला वाला बनाने नहीं आता है, समझ लीजिए क्या है? आम का पेड़ है। देखिए, आम के पेड़ में क्या है? एक ये मान लीजिए आम है आपका। ये क्या हो गया? आपका आम हो गया। ये आम के पेड़ में आपका ये आम हो गया। ये जो आम का क्या है? ये आम का पेड़ है। ये आम का पेड़ आपका क्या हो जाएगा? आम का पेड़ क्या हो जाएगा आपका? जनक हो जाएगा। और ये जो आम है, यह क्या हो जाएगा? यह संतति हो जाएगा। ये जो आम है क्या हो जाएगा? संतति हो जाएगा। हम लोग इतना समझ लिए जनक और संतति के बारे में। देखिए, इतना हम लोग को पता चल गया। जनन के बारे में हम लोग देख लिए। फिर आगे क्या देखें? आगे फिर देखें जनक के बारे में। जनन हो गया, जनक हो गया, अब क्या हो गया? संतति भी हो गया। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? जीवन काल या जीवन अवधि। इसको इंग्लिश में लाइफ स्पैन कहते हैं। देखिए, जीवन काल या जीवन अवधि किसे कहते हैं? देखिए,
जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को ही जीवन काल या जीवन अवधि यहाँ पर क्या रहेगा? जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। इतना हम लोग को पता हो गया। देखिए, जीवन काल, जीवों के जन्म से पहले मान लीजिए हमारा जन्म 25 जून 2006 में हुआ है। हमारा जन्म 25 जून 2006 में हुआ है और हमारी मृत्यु कब हो गई? मान लीजिए 25 जून 2046 में। हमारा जन्म 25 जून 2006 में हुआ और हमारी क्या मृत्यु 25 जून 2046 में हुई। तो क्या है इसमें? जीवन काल में जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। अब इनमें कितना हो गया? कितने वर्ष का हो गया? कितने वर्ष बाद हमारी मृत्यु हुई? देखिए, 40 वर्ष बाद 40 वर्ष बाद हमारी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मान लीजिए हमारी मृत्यु नहीं होगी, मान लीजिए हो गई, बता रहे हैं वैसे। देखिए, इतना हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग जो हमारे जीव हैं, बहुत से जीव हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इन लोग का जीवन काल या जीवन अवधि कितने वर्ष तक होती है। पहला देखिए क्या है। पहला हो गया मान लीजिए हाथी का जीवन काल कितना होता है? हाथी का जीवन काल 60 से 75 वर्ष तक होता है। जो हमारा हाथी होता है वह 60 से 75 वर्ष तक जी सकता है। अब देखिए दूसरा क्या हो गया? गुलाब हो गया। गुलाब का जो पौधा होता है वह 10 वर्ष तक उसका क्या है? उसका 10 वर्ष तक जीवन काल है। और कुत्ता का हो गया 20 से 25 वर्ष। कुत्ते का कितना हो गया? 20 से 25 वर्ष। चौथा क्या है? तितली का कितना हो गया? तितली का 1 से 2 हफ्ते तक। तितली का जीवन काल कितना होता है? 1 से 2 हफ्ते तक। अब पांचवा क्या है? कौवा हो गया। कौवा का देखिए जीवन काल कितना होता है? कौवा का जीवन काल 15 वर्ष अवधि तक होता है। अब छठवां क्या हो गया? केला का कितना होता है? केला का 25 वर्ष होता है। सातवां हो गया हमारा गाय का 25 वर्ष गाय का भी होता है। और 8वां हो गया तोता का 140 वर्ष तक होता है। और फिर आगे देखिए तोता तक हमें पता चल गया। क्या हो गया तोता के बाद हमारा हो गया मगरमच्छ। देखिए मगरमच्छ कितने साल तक जीवित रह सकता है? इसकी जीवन अवधि कितनी होती है? मगरमच्छ की जीवन अवधि 60 वर्ष तक होती है। और घोड़ा का 25 वर्ष होता है। फल मक्खी का 1 महीना होता है। धान का 4 महीना होता है। धान की क्या
जीवन अवधि 4 महीने तक होती है। फिर क्या हो गया, कछुआ हो गया। कछुए की जीवन अवधि 100 से 150 वर्ष तक होती है। इसके बाद देखिए क्या हो गया, बर्गर हो गया। बर्गर का जो पेड़ होता है वह 200 से 300 वर्ष तक जीवित रहता है। जो हमारा बर्गर का पेड़ है वह 2 से 300 वर्ष तक क्या जीवित रह सकता है। इसका क्या है, ये जीवन काल, जीवन अवधि के बारे में है इसके। इतना हम लोग को पता चल गया। अब देखिए इतना हमें पता चल गया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगली पॉइंट क्या है, जनन के प्रकार। जनन के कितने प्रकार होते हैं? जनन के 2 प्रकार होते हैं। पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। देखिए अलैंगिक जनन को इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखिए अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, देखिए अलैंगिक जनन में केवल एक जीव, अलैंगिक जनन में केवल एक जीव नया जीव बनाते हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक जीव, केवल एक ही जीव एक नया जीव बनाता है। जैसे मान लीजिए आलू हो गया हमारा, आलू, आलू क्या, अगर कोई कह दिया आपसे कि आलू जो है हमारा, यह आलू जो है यह एक नया पौधा बना सकता है कि नहीं, यह आलू जो है हमारा एक नया पौधा बना सकता है। यह आलू क्या हो गया, अलैंगिक जनन हो गया। और हम अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में अगली क्लास में डीपली अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा बेसिक इसका जान लेते हैं। देखिए अलैंगिक के बारे में हमें पता हो गया। अब लैंगिक जनन, लैंगिक जनन जब दो जीव से मिलकर, जब दो जीव से मिलकर एक नया जीव बनता है तब अलैंगिक जनन होता है। दो जीव कौन से होते हैं, नर और मादा। क्या होते हैं, नर और मादा, मेल और फीमेल मिलकर एक क्या नया जीव बनाते हैं, उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। और अब हम लोग अगले वीडियो में आपको हम अच्छे से और भी आगे पढ़ाएंगे। और अगर हमसे कोई गलती होगी तो प्लीज़ क्षमा कीजिए। जय